है और बड़े आनंद में जीवन व्यतीत होता है। दोनों के सुत हुए, दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश बीत पुराण गाए, लव कुश वेद पुराण गाए, दोई दोई सुत सब भ्रातन तेरे, दोई 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 सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुण शील धनेरे, भय रूप गुण शील धनेरे, दोई दोई सब भ्रातन तेरे, दोई दोई सुत सब भ्रातन अब एक पुत्र हो सेवा में लग जाए तो पता नहीं पुत्र कभी नालायक भी न करे आए ना, एक तो लायक और एक हो नालायक। दो पुत्र क्यों होनी चाहिए, एक ही से काम चल रहा है वो तो है? दो पुत्र इसीलिए करे, एक नालायक निकल आए तो एक लायक तो होगा, एक तो रोटी दे देगा घर में, और एक ही है वो भी गड़बड़ निकल आया तो फिर तो मुंह पकड़ के ही रोना पड़े। एक है देख के एक को शर्म तो आएगी, इसीलिए दो तो कर लो। लेकिन पहले ही बोले एक हो गया बस बस ठीक है। पहले चलता था हमारे यहाँ बच्चे दो ही अच्छे हैं? अब बच्चा एक ही अच्छा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, माता पिता को बनते शेर, बोले अब हम शेर हैं, और शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और अब बच्चा न बच्ची नींद आवे, और ये स्थिति आ गई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपसे हंसने की बात नहीं है, हो गई। अब पति की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में, मशीन चल गई। गाय भैंसों के तरह जीवन व्यतीत होगा आने वाले कलयुग में। इसीलिए मैं माताओं को ज्यादा शिक्षा देने के प्रयास करता हूं, क्योंकि माताओं से सारी सृष्टि है, माताओं से सारी संस्कृति माताओं पे टिकी है। तो बताइए ऐसा जीवन भयानक आने वाला है। माता चाहकर के भी पुत्र पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि आज देखा कितनी माताओं को वो समस्या बनी हुई है कि गर्भाधान नहीं ठहरता। कितनी माताओं को समस्या है, कितने। मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई गांव होगा जिसमें ऐसी स्थिति न हो, जिसके पुत्र न हुए हों या न हो रहे हों। कैसी अवस्था है, लेकिन ये सब हमारे कर्मों का दोष है, केवल हमारी कर्म भी नहीं, अज्ञानता का दोष केवल। हम हमारी अज्ञानता के कारण ये सब हो रहा है। हम नादान में कुछ ऐसा कर बैठते जिससे हमारे शुक्राणु जो है नष्ट हो जाते हैं। हमें इनको प्रबल बनाना है। बच्चे हमें ज्यादा से ज्यादा, हमें ये नहीं, पहले बड़े बूढ़े से पूछते थे ना कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति है। आजकल पूछे ना कोई कितनी संपत्ति है, बोले जी तो 40 बीघा को चक्का लगे, और जी महाराज 5 बीघा की बॉडी जो अभी की खरीदी है, और जी 2-3 कवरा यहाँ बनवाए थे टूल पे, और जी 2 कोठी बनवा दी है वाला कन एक आगरा लेके डाल दिए। कितनी संपत्ति है जो 1 करोड़ रुपए ऊपर जो वो बैंक का नाम देख लियो, वो तुम देख लियो कैसा था। हाँ, और पहले एक बड़े बूढ़े से बोले तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, बोले के 2 पुत्र और 3 पुत्री है, या 3 पुत्र 2 पुत्री है। पहले मनुष्य अपनी आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है वो उसकी संपत्ति होती थी, जानता था कि यही तो बुढ़ापे में ना ये खेत काम देगा ना ये दौलत काम देगी, जब मैं टिक जाऊंगा तो मेरी तो यही संपत्ति है, यही मेरी सेवा करेगी, यही मेरी संपत्ति है। जमाना बदल गया मेरे यार, रहा करते थे टकरार, रहा नहीं पिता से पुत्र का प्यार, जमाना बदल गया मेरे यार। तो जमाना बदल चुका है, तो 2 सुत जीवन में 2 पुत्र तो अवश्य कर लेना, ज्यादा नहीं तो मैं ये
अनुरोध करूंगा, विनती कर रहा हूं आपसे, क्योंकि सनातन बहुत नीचे गिरता जा रहा है। और जो राष्ट्र उसको कहते हैं जिसमें राष्ट्र में क्या हो, राष्ट्र किसे कहते हैं आप जानते हो? वैसे राष्ट्रवादी बन रहे हो, राष्ट्र उसको कहते हैं जिस राष्ट्र में जमीन हो। भाई राष्ट्र तभी तो बनेगा, जमीन नहीं तो राष्ट्र कहेगा। राष्ट्र उसे कहते हैं जिसमें जमीन हो और जमीन के बावजूद जमीन का भोक्ता हो, आबादी व्यक्तियों की आबादी होगी तभी तो राष्ट्र बनेगा, और आबादी नहीं है तो राष्ट्र कहां से? और चलो मनुष्य भी आबादी भी पैदा कर ली तब भी राष्ट्र नहीं है। वो राष्ट्र कब होगा कि उस संपत्ति पे मालिकाना हक तुम्हारा हो, तब वो राष्ट्र तुम्हारा होगा। अन्यथा तुम्हारे हाथ से कितनी बार राष्ट्र जा चुका, कितनी बार चला जाएगा, आने वाले भविष्य में कितनी बार हमने तुमने गुलामी करनी पड़ी। देखो उठा करके, अब तो मोबाइल पे नेट पे सब चलता है, हमारी बहन बेटियों के साथ में कितने अत्याचार गए, वो दिन सामने ही है, कहीं दूर नहीं है। इसीलिए समझने की आवश्यकता है, संतों को भी, भक्तों को भी, व्यास लोगों को भी, हमें अपने बहन बेटियों को, माताओं को, पुत्रों को इस मार्ग को ले जाना है, जो सशक्त बनाना है। और चल रहे हैं, जगह जगह विद्यालय खुले हैं, गोकुल चल रहे हैं, उनमें जुड़ भी रहे हैं अस्त्र शस्त्रियां बेटियां, बेटी सीख रहे हैं, बड़े बड़े श्लोक और वेद मंत्रों का उच्चारण करती हैं बेटियां। तो इनसे हमें आगे बढ़ना है। आगे गणेश जी के देखिए परिवार कितना सुंदर है। गणेश जी के वाहन चूहा, लेकिन सर्प के हिस्सा हैं एक दूसरे। पार्वती का सिंह और नंदी का बैल एक दूसरे के हिस्सा। और महाराज सर्प और चूहा कितना पैर है, हाल आंख फोड़ दी सर्प की। मोर और सर्प का कितना पैर है, एक दूसरे के सब पैर ही हैं, फिर भी बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़ी आसक्ति से। आपने देखा होगा गणेश जी के एक दांत है। एक दांत का मतलब क्या है? एक दांत एक बात। एक बात माने जो कह दिया फिर वो टलेगा नहीं है? आज फलाने से कह दिया कि भाई तू ले जाना, आज 1000 रुपए कल दे दूंगा तुझे, तो दे दूंगा। उसको धोखे में रख दिया, आज तो भाई मिले ही ना, क्या करूं लाला, बड़ी खुशी। अरे भाई बात है पहले कर ली, नाई नाई करते हैं तो वहां दूसरे को अंत कर दो व्यवस्था। एक बात एक दांत। दांत का एक दांत का मतलब उदाहरण देते हैं, अपनी बात पर टिके रहो, अपनी बात से भ्रष्ट मत हो। उनके कान बड़े हैं, उनके कान बड़े हैं। संसार की जितनी गंदगी चीजें हैं सब बुरा भला सुनना पड़ेगा उनसे, और सुनकर के पचाने की क्षमता हो। तो इसीलिए उनका पेट बड़ा है। और उनका पेट क्यों बड़ा है? इसीलिए बड़ा है कि संसार की सारी बातों को, उल्टी सीधियों को सुन सुन के और उसको जरा ठाकने में अंदर फेल देते, और वो भ्रष्टा बन के बाहर चली जाती है, सब नष्ट हो जाती है, पचा जाते हैं। तो अच्छी बुराई, अच्छी अच्छी बातों को रख लो, बुरी बातों को पचा दो, छोड़ दो। गणेश जी की नाक तो बड़ी है। आइए आपके सामने कोई दान